आज हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। टॉपिक डाल लीजिए। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन। ठीक है, तो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है ना, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, मान लो r डिस्टेंस पर ये पॉइंट O है, यहाँ पर एक पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करे एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, तो वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, या पॉइंट मास लिख सकते हो, along सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के along पार्टिकल का मोशन। यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे ये r है, तो ये r जैसे रेडियस कहलाता है, ठीक है, सर्कल का। तो यहाँ पर क्या रहेगा? जो पार्टिकल है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है? सेंटर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, सपोज ये m मास का पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं इधर v है। तो ये जो v है ना, v का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होगा, मतलब v का डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? v जो है वेलोसिटी वेक्टर, ये चेंज होगा। समझ आ रहा है? वेलोसिटी वेक्टर जो है वो चेंज होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्यों चेंज होगा? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये कैसा होगा? वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास एक्सेलरेशन होगा, तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे धीरे धीरे समझेंगे। नोट करो बेटा। देखो, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? dv बाई dt। तो dv बाई dt जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बोल सकते हो एक्सेलरेशन होगा। नोट कीजिए। हो गया। देखो, v क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल है उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। मोशन का डायरेक्शन चेंज हो।
ठीक है, बिठा दो। अब हम क्या क्या पैरामीटर यहाँ पर यूज करते हैं उसको देखते हैं सर्कुलर मोशन में। तो देखते हैं पैरामीटर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिख लिए इसको। देखो पहले हमने क्या क्या चीज देखा था, जैसे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस यूज करते थे, है कि नहीं। स्पीड या वेलोसिटी के लिए वी यूज करते थे, एक्सेलरेशन के लिए ए यूज करते थे। ठीक है, ये यूज करते थे ना, एस वी ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर एस की जगह हमें यूज करना है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वी की जगह हमें यूज करना है ओमेगा, और अल्फा की जगह ए की जगह यूज करना है अल्फा। ठीक है, थीटा, ओमेगा और क्या यूज करना है हमें, अल्फा। क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी जैसे यू यूज करते थे, इसकी जगह यहां पर यूज करना है ओमेगा नॉट। जैसे कि यू लेते थे ना इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर उसकी जगह क्या लेना है, ओमेगा नॉट। जैसे यू लेते थे तो यू की जगह हम ओमेगा नॉट यूज करेंगे। तो ये याद रखना, एस की जगह थीटा आ जाएगा, बी की जगह ओमेगा आ जाएगा, ए की जगह अल्फा आ जाएगा और यू की जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो थीटा क्या होता है, पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सपोज करो ए पॉइंट से पहुंचा बी पॉइंट पर, तो ये यहां से सेंटर के रिस्पेक्ट में है ना, ये कितना ट्रेवर्स किया है, एंगल कितना एंगल ट्रेवर्स किया है, थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ट्रेवर्स्ड with respect to theta, with respect to center। कौन करेगा, ये जो हमारा वेक्टर है ना, ये वाला, ये वेक्टर कितना एंगल ट्रेवर्स कर रहा है, यहां से मान लेते हैं ये ओ है, तो ओ के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा रेडियन। समझ आ रहा है। जैसे कि थीटा मान लो 360 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कितना लिखोगे, 2 पाई रेडियन। समझ आ रहा है। अगर 180 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन। अगर 90 डिग्री है तो क्या लिखोगे, पाई बाय 2 रेडियन। ऐसे ही लिख सकते हो। 45 डिग्री है तो क्या लिखोगे, पाई बाय 4 रेडियन। ये हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी सेकंड। ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ओमेगा जो होता है ये होता है डी थीटा बाय डी टी, ये ओमेगा हो जाएगा। और इसका अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा थीटा का रेडियन, टाइम का सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ये हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा। जैसे कि याद करो v इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, डी एस बाई डी टी लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखना है, डी थीटा बाई डी टी। वी की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, एस की जगह थीटा।
तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ओमेगा की जगह डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है, नोट कीजिए। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे। जो एंगुलर वेलोसिटी इसका भी डायरेक्शन होगा, है ना, वो डायरेक्शन अभी समझेंगे। देखो v और ओमेगा में रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, ये भी याद रखना, या ओमेगा r लिख सकते हो। जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से डिनोट कर सकते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या था, डी थीटा बाई डी टी था ना, तो थीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन, क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अल्फा का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये याद रखना, नोट कीजिए।
हो गया, लिख लिए। अब देखते हैं इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन। तो हम कुछ इक्वेशन जानते हैं, जैसे कि पहला हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक इक्वेशन पढ़े थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़े थे हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी से कंपेयर करना है। इसी से कंपेयर करते हुए हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन में इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू बी की जगह ओमेगा, यू की जगह ओमेगा नॉट प्लस ए की जगह अल्फा और ए टी। ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं थीटा, यू की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, वी की जगह ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। और ये जो तीन इक्वेशन है ये कब लगाएंगे, जब अल्फा कांस्टेंट हो। जैसे इधर क्या होता था, ए कांस्टेंट होता था, वैसे यहाँ इसको कब लगाना है, जब अल्फा कांस्टेंट हो। ठीक है। इसके अलावा हम क्या जानते हैं, इसके अलावा हम जानते थे, याद करो, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, या फिर a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या फिर a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ये हम जानते थे। ठीक है। इसी से अगर कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन v की जगह ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। सेकेंड, ए की जगह अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलवेज वैलिड है ना, ऑलवेज ट्रू लिख सकते हो, इसको हमेशा लगा सकते हो। ये जो इक्वेशन है ये कब अप्लाई करना है, जब अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसको याद रखना है, सभी को नोट कीजिए।
हो गया। अब डायरेक्शन देखते हैं, है ना। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देख लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। तो मान लो एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, वो इधर ऐसे घूम रहा है ना, इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बताना है डायरेक्शन क्या होगा ओमेगा का। तो आप अपना राइट हैंड लीजिए, है ना, और इसको यहाँ पर रखिए, और ये किधर घूम रहा है, इधर। तो इसको ऐसे रोटेट कीजिए, तो आपका थंब किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना। तो यहाँ पर ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर होगा, ठीक है। या फिर ऐसे क्लॉकवाइज दिखा सकते हो, ऐसे ओमेगा ये किधर होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है। ये V है और ये R है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बाहर की साइड, बाहर को ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ठीक। यहीं पर अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता, सपोज करो ये इधर है ना, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन किधर हो जाता, इस पर रखते और ये नीचे रोटेट करते थे। थंब किधर जा रहा है हमारा, अंदर जा रहा है, तो अंदर को क्रॉस से दिखाते, ये ओमेगा हो जाता। समझ में आ रहा है, ऐसे नोट कीजिए। हो गया। चलो अब एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो एक्सेलरेशन दो टाइप का होगा। एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा होता है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने देख लिया, ठीक है, अल्फा, ये अल्फा हमने देख लिया है। हम देखने वाले हैं अभी लीनियर एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन भी दो तरीके से होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको AT से डिनोट करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को AT से डिनोट करोगे, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर
टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ए टी जो होता है, ए टी को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं? dv बाई डी टी, ये याद रखना। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा उसको हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा। r तो बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई डी टी बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, r बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई डी टी। तो d ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर होता है, अल्फा के, तो r अल्फा। तो a टेंजेंशियल को हम r अल्फा के बराबर भी लिखते हैं, ये याद रखना। a टेंजेंशियल को किसके बराबर लिख सकते हैं, r अल्फा के, ठीक है। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज ना हो रहा हो, है ना, तो उस केस में ए टी क्या होगा, 0। तो अगर v जो है ये कांस्टेंट है, तो ए टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसके बाद में, सेकंड, दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंटर। और ये जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक। ए रेडियल, तो ए रेडियल जो होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आएगा, इसलिए वी स्क्वायर बाई आर, इसको ये लिख सकते हो, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर ये लिखा जाता है। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जैसे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं ना, किसी जगह पर मान लो इधर जा रहा है ना, ऐसे करके, तो यहाँ पर इसके पास में ये सेंटर है, इधर एक वेलोसिटी होगा ए टेंजेंशियल बोलेंगे, और सेंटर की तरफ एक वेलोसिटी होगा जिसको ए वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन होगा। एक टेंजेंशियल होगा और एक रेडियल होगा सेंटर की तरफ, ये दो कंपोनेंट होगा, समझ में आ रहा है। ये टेंजेंशियल और ये रेडियल। रेडियल क्या करेगा, जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। और टेंजेंशियल किसके लिए, अगर स्पीड चेंज हो रहा है टेंजेंशियल, तो उसके कारण ए टेंजेंशियल आएगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट देख सकते हो, यहाँ कहीं आएगा ए, मान लेते हैं यहाँ से थीटा पर, तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो या फिर इसको ये लिख सकते हो, ए रेडियल की जगह क्या लिख सकते हो, आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, या वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल की जगह आर अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। तो आप रख के यहाँ पर देख सकते हो, ये याद रखना। ए बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे तो टेन थीटा बराबर, ये वेक्टर को यहाँ पर रख दो, तो ए आर बाई ए टी हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये दोनों ही क्या था, हमारा लीनियर एक्सेलरेशन था। चलिए नोट कीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लिए हो गया। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको शॉर्टकट में यूसीएम बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो v होता है, v और ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो v और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, a टेंजेंशियल और अल्फा ये दोनों क्या रहेगा, 0। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, a रेडियल कितना होगा, v स्क्वायर बाई r, या फिर r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, मान लो ये डायरेक्शन में है ना, तो इसके पास केवल क्या होगा, मान लो यहाँ पर है पार्टिकल, तो a रेडियल होगा इधर, है ना, इधर v लिख सकते हो, ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, ये ओमेगा। ओमेगा को देखोगे तो किधर आ जाएगा हमारा, अंदर, ओमेगा किधर आ जाएगा, अंदर। ठीक है। सिमिलरली दूसरा होता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। दूसरा हम लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होगा, v और ओमेगा जो है इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहां पर क्या होगा, जो at होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो v के डायरेक्शन में होगा, और जो अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन वो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ क्या होगा, at इज इन द डायरेक्शन ऑफ v एंड अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो मान लो ये चल रहा है, ये इसी तरीके से है ना, तो ये हमारा v है, तो at भी इसी डायरेक्शन में होगा, a रेडियल तो इधर होगा। ठीक है, तो a हमारा यहाँ हो जाएगा, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a r का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन देखोगे तो ये होगा अंदर, तो ओमेगा जो है अंदर होगा, और अल्फा भी क्या होगा, अंदर होगा। यहाँ पर ये ऐसे करके देखोगे ना, थंब अंदर जा रहा है। ठीक है, at b के डायरेक्शन में होगा और अल्फा भी ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। तीसरा देख सकते हो, थर्ड रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। यहां पर क्या होता है, v और ओमेगा डिक्रीजिंग होता है, तो v और ओमेगा डिक्रीजिंग होगा, तो at क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, v के। at इज इन द अपोजिट ऑफ v। ठीक है, और अल्फा इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। समझ आ रहा है। तो जैसे देखो, ये मान लो ये चल रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ अगर v इधर है तो at इधर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, रेडियल तो इधर ही होगा, a इधर आ जाएगा इस केस में। समझ आ रहा है, इस तरीके से।
और ओमेगा क्रॉस अंदर है ना, ओमेगा अभी भी किधर है, अंदर है, लेकिन अल्फा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अल्फा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो ये 3 टाइप का सर्कुलर मोशन आप देख सकते हो। एक हमारा हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, दूसरा एक्सेलरेटेड और तीसरा रिटार्डेड। यूसीएम में क्या होगा, वी और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, इसमें इंक्रीज होगा और इसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।